नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विज़न क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की, और उसमें हम मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे। कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे कि हमारे मैथ्स का जो सिलेबस है वो कितना है, कितना हम टॉपिक कवर कर लें कि हमारा एग्ज़ाम में मैथ्स में कंप्लीट मार्क्स आ जाए। तो आज हम मैथ्स के सिलेबस की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का सिलेबस देखेंगे क्या है। तो ये जो सिलेबस आपका है ये अपडेटेड है पूरा 2025 के लिए, इसे हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है विज़न क्लासेस में ऑनलाइन, इसमें देखिए क्या है, अभी आपका जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, बैच की प्राइस बिल्कुल मिनिमम कर दी गई है। आपको मात्र 499 में पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों डिटेल में कवर किया जाएगा और सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे विथ लाइव क्लास 3 घंटे की डेली मिलेगी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए 100+ टेस्ट सीरीज़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे, 100 से अधिक, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। डेली लाइव क्लास चलेगी आपकी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे सीक्वेंस से तीनों सब्जेक्ट को, और साथ साथ में आपका लाइव डाउट क्लास होगा। जो भी डाउट्स है आप लाइव ले सकते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका क्लास नोट्स आपको विज़न क्लासेस के ऐप पर सीक्वेंस से दे दिया जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तरीके से उसे प्रिपेयर कर सकें और क्लास में भी आप नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं पढ़ते समय। 1 शॉट्स रिवीजन आपका होगा। जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद कम से कम एक बार प्रॉपर तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को फिर से रिवीजन करेंगे, जिससे वो टॉपिक्स हमारे जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं ना छूटें। स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में, वर्कबुक के फॉर्म में, PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें हमारे पिछले 10 वर्षों के जितने भी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनका प्रैक्टिस सेट होगा तीनों सब्जेक्ट का, जिसे क्लास में खुद कराया जाएगा। इसकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 499 में। और जितने भी देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर जो है आपको इसमें कराया जाएगा, सिलेबस के साथ साथ पिछले 10 वर्ष के पेपर सब कराए जाएंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आने की संभावना रहेगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा टॉप रैंक पर। तो हमने इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आपके माइंड में डाउट हो कि कितने रैंक पर, कितना स्कोर करने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, स्टेट वाइज, उसके बाद फॉर्म कब आता है, कब फॉर्म फिलअप करना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, काउंसलिंग कब करानी होगी, ये सब आपका इसी प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम मैथ के सिलेबस की बात करेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे डिटेल में। मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट होता है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सिलेबस हम देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे। आप अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जब देखेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक उसमें ना दिए हों। हमने कंप्लीट सिलेबस रखा है, जिसमें हमने लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से रखा है, कोई टॉपिक आपका ना छूटे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्गमूल एवं घनमूल। तो वर्गमूल एवं घनमूल, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये आपका पहला टॉपिक है जिसे कवर करना होगा। अब देखेंगे ये फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा आपका क्या है, करणीय एवं घातांक। इसे हम बोलेंगे क्या, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेशंस, सर्ड इंडिसेस के नाम से भी इसे जानते हैं।
करणी और घातांक को। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा, तीसरा चैप्टर जो है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन इसे बोलते हैं, जिसमें बॉडमास रूल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और अलग अलग इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। इसके बाद देखेंगे बहुपद एवं गुणनखंड। तो ये बहुपद जो है आपका पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स है, पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स, बहुपद और गुणनखंड। तो इसमें आप क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे, रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, क्यूबिक समीकरण और सारे बहुपद जो हैं पॉलिनोमियल वो हम देखेंगे। और फैक्टर्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम गुणनखंड करना सीखेंगे, संख्याओं को फैक्टर्स में डिवाइड करना और कितने फैक्टर बनते हैं, इवन फैक्टर्स जो हैं उनका सम क्या होगा, ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुपद एवं गुणनखंड। अगला आपका क्या है, अगला है लघुत्तम समाप्तवर्त और महत्तम समाप्तवर्त। तो इसको एलसीएम एंड एचसीएफ बोलेंगे, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होगा आपका, लीस्ट कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करेंगे हम, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से जो अलजेब्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, जो अलजेब्रिक फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। तो ये जो हमारा है इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस जो हमारा बेस्ड होगा वो अलजेब्रिक फॉर्मूले पर होगा। टोटल जो फॉर्मूला आपका है वो 15 फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें से बेसिक फॉर्मूले आपको याद होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह से फंक्शंस हैं। इसमें जो लास्ट वाला फॉर्मूला हम देखते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशनल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर इस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा आता है, ये आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा आए हैं। तो लास्ट ईयर का जब प्रैक्टिस सेट आप उठाएंगे तो ये चैप्टर आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे इस चैप्टर से, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे रैखिक समीकरण एवं द्विघात समीकरण। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द्विघात समीकरण में, ठीक है, हम क्या देखते हैं, लीनियर इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, रेखीय समीकरण में, रेखीय समीकरण में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, स्लोप की हम बात करेंगे और फैमिली ऑफ लाइंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि अद्वितीय हल है, केवल एक हल है, कोई हल नहीं, इस प्रकार के कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण में 2 घात वाला इक्वेशन होगा जिसमें 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा, नंबर ऑफ जीरोस, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आते हैं। और इसमें भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित है मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। अगला हमारा है लॉगरिथम। लॉगरिथम में टोटल आपके 12 इक्वेशंस हैं लॉग बेसिस, और उन्हीं इक्वेशंस पे क्वेश्चंस बनाकर देता है। तो लॉगरिथम से हमारे सिलेबस में जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिलता है। टोटल 37 चैप्टर हमारे सिलेबस में है टोटल, और आपका वहीं से क्वेश्चन आना है। कुछ चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है तो इन सब से एक एक क्वेश्चन आता है, इससे एक से अधिक आएगा, तो इसको हमने मेंशन कर दिया है। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस एक से अधिक आने वाले होंगे उसको मैं बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस हम ज़्यादा लगाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, इसके अंदर सब टॉपिक जो हैं चैप्टर के अंदर वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, भिन्न और दशमलव। इसके अंदर आप बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या से प्रश्न आपका बनता है। यूनिट प्लेस डिजिट से भी प्रश्न आया है, इकाई स्थान के अंक से। तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं आपके। तो ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर सब टॉपिक हैं,
जहाँ से प्रश्न गत वर्ष आया हुआ है। अब देखिए परसेंटेज की बात करेंगे, प्रतिशत की। तो प्रतिशत आपका जो है, अभी जो नई एडिशन की बुक आ रही है उसमें आप देखेंगे तो प्रतिशत किसी किसी बुक में नहीं दिया है। उसमें लाभ हानि और SICI दिया हुआ है, ब्याज का चैप्टर दिया है, लेकिन बिना प्रतिशत के आप लाभ हानि नहीं पढ़ पाएंगे। परसेंटेज का बेसिक नॉलेज आपको होगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस और SICI के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर बुक में इस बार हटा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो चैप्टर हटाए गए हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर हैं, उन्हें पढ़कर ही आप प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं। तो लास्ट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। मैं बता दूँ कि जो परसेंटेज का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, आप जब देखेंगे पेपर तो उसमें एक पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो ये इसी का टॉपिक है। चुनाव वाला प्रश्न आपका परसेंटेज का ही टॉपिक है, जो लास्ट ईयर अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा था, और बुक में आपका लास्ट ईयर हटा दिया है, लेकिन आया है, इसलिए कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो परसेंटेज आपका ये टॉपिक है। तो टोटल आपका 10 चैप्टर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे आगे हमारा कौन सा चैप्टर है इसके बाद। तो ये जो चैप्टर हमारा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लाभ हानि और बट्टा दिया है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा। यहाँ से प्रश्न आपका रहता है, 2 प्रश्न का वेटेज है, 2 प्रश्न मिनिमम, ये मानकर चलिए। तो हम कहेंगे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और SICI भी इम्पोर्टेंट है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इंटरेस्ट जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये मानकर चलिए पेपर में आपको मात्र वहाँ से 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस और SICI वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित है मिलेंगे। इसके बाद देखिए बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, ये जो आपका है, ठीक है, बैंक डिपॉजिट एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, तो ये किस्त वाले प्रश्न है। किस्त वाले प्रश्न में भी ये समझिए ये कोई चैप्टर नहीं है, जो किस्त आपकी जाती है वो SI और CI के हिसाब से ही जाती है। 2 प्रकार से किस्त बनता है, तो ये इसी का एक पार्ट है, हम कहेंगे ये अलग से चैप्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद टैक्सेशन जो है, कराधान, ये आपका एक चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट आपका 2 ही है, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर हमारा एवरेज है, औसत। तो एवरेज जो प्रश्न है आपका औसत, यहाँ से देखिए औसत के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका टॉपिक वो एडिशन, लेफ्ट और रिप्लेसमेंट का है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा आया है। तो ये जो एडिशन वाला आपका है, ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न बनता है एज का, आयु पर आधारित प्रश्न, वो इम्पोर्टेंट है। तो एडिशन, लेफ्ट, रिप्लेसमेंट और एज, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जिसे करना है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको मिलने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात एवं मिक्सचर। तो ये जो अनुपात समानुपात आपका है, ठीक है, ये जो आपका अनुपात समानुपात और मिश्रण है, इसमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे 2, तो इसे भी हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलेंगे। इसमें अनुपात समानुपात का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कुल 17 टॉपिक हैं, अगर टोटल मिला ले तो सब टॉपिक्स हैं, लेकिन उस सब टॉपिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हम बोलेंगे मिक्सचर है और आपका पार्टनरशिप है। साझेदारी वाला प्रश्न आपका ज़्यादा आता है, निश्चित है आता है। लास्ट ईयर का आप पेपर चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको 2 प्रश्न पार्टनरशिप का देखने को मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात एंड मिक्सचर। अब टाइम एंड वर्क अगला चैप्टर है। टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न आपका आएगा, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन पर मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर आपको 3-4 मिलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से टाइम एंड वर्क। ठीक है, एक प्रश्न आपको मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न निश्चित है आएगा। ठीक है, एक ही प्रश्न आता है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित है आएगा, छोड़ेंगे नहीं इसे, इस टॉपिक को भी करेंगे डिटेल में। अगला है हमारा टाइम एंड स्पीड।
तो इस वाले मॉड्यूल में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम एंड स्पीड, समय और चाल। तो जो चाल और समय है हमारा, देखिए कार्य और समय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय और चाल है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भी कौन सा प्रश्न ज़्यादा मिलेगा आपको, ट्रेन वाला रिलेटिव वेलोसिटी का प्रश्न। तो इसमें आपका एक अर्ली एंड फास्ट, देखिए देर और जल्दी का एक प्रश्न बनता है, वो इम्पोर्टेंट है। और रेलगाड़ी वाले प्रश्न जो आते हैं आपके, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुल इसमें 11 टॉपिक हैं जो हम करेंगे, लेकिन ये 2 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जहाँ से प्रश्न रेगुलर पूछा है। इसके बाद देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा चैप्टर है, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका छोटा चैप्टर है। हम बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसी प्रकार से मेजर ऑफ डिस्प्रेशन है आपका, एंड बर्थ डेथ स्टैटिक्स। तो ये जो आता है आपका मीन मीडियन मॉड एंड फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वहाँ से प्रश्न इसका हम सॉल्व करते हैं। स्टैटिक्स का पार्ट है, संख्यांकी का। तो यहाँ पर आपका जो केंद्रीय प्रवृत्ति मापें हैं और विक्षेपण की माप तथा जन्म मरण संख्यांकी, यहाँ से प्रश्न कम आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन प्रश्न एक मिल सकता है आपको, सिलेबस में है तो इसे करेंगे। लेकिन इस पूरे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, चाल तथा समय, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित है देखने को मिलेंगे और ज़्यादा संख्या में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला चलेंगे। तो देखिए इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। और इंग्लिश में अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्लासेस आपकी जो चलेंगी हमारी ऐप पर वो बाईलैंग्वेज चलेंगी, सारे सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं और क्लासेस आपको बाईलैंग्वेज देंगे। पढ़ाना समझाना सब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट सब आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो मीडियम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा आपके माइंड में है कि हमें प्रॉपर मीडियम नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश मीडियम के हैं हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, या हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप अपने मन से निकाल दीजिए। यहाँ आपको सब कुछ दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। चलिए आगे चलेंगे। अगला हमारा देखिए क्या है, अगला जो चैप्टर है हमारा देखेंगे, ये समुच्चय सिद्धांत तथा प्रतिचित्रण है। तो ये सेट थ्योरी का है आपका, सेट थ्योरी एवं मैपिंग। तो मैपिंग से प्रश्न आपका एक रहता है, इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको मिलेगा मैपिंग से, सेट थ्योरी से, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए ये ट्रायंगल जो है आपका, त्रिभुज यहाँ शुरू होता है। अब यहाँ से आपका शुरू हो गया क्या, यहाँ से शुरू हो गया मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति की हम बात करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स आपके जो हैं, ठीक है, ये मेंसुरेशन के हैं, क्षेत्रमिति के, जिसमें हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री की बात करेंगे, उनके ज्यामिति की बात करेंगे, वहाँ से प्रश्न बनता है आपका। इन सेंटर, सरकम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, परिवृत्त। और देखेंगे यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है हमारा त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी पर बेस्ड है आपका पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय और इसका अनुप्रयोग। और समरूप त्रिभुज की बात करेंगे, ट्रायंगल का ही टाइप है आपका, ठीक है, ट्रायंगल का ही टाइप है समरूप त्रिभुज। तो यहाँ देखेंगे ट्रायंगल हम देखेंगे, इसकी ज्योमेट्री देखेंगे और इससे बेसिस जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले पर उसको देखेंगे। ट्रायंगल आपका टोटल क्लासिफाई करेंगे हम कितने प्रकार का है, 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है इसका, एंगल बेसिस पर और साइड बेसिस पर। एंगल बेसिस पर आपको ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल मिलेगा, अधिक कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। और जो हमारा साइड बेसिस पर होगा उसमें आप देखेंगे कौन कौन सा एंगल साइड बेसिस पर हमारा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आप रोम्बस देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आएंगे हमारे, उसे हम रोम्बस आपका उसमें आएगा, क्वाड्रिलेटरल में आएगा। इसमें जो त्रिभुज आप देखेंगे खास तौर से, वो आप समद्विबाहु देखेंगे, समबाहु त्रिभुज देखेंगे और विषम बाहु त्रिभुज देखेंगे, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए पाइथागोरस थ्योरम आपका रोल प्ले करेगा हाइट एंड डिस्टेंस में भी। हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग सारे क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी के पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद देखिए सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल का ही एक फॉर्म है, ठीक है, उसी का एक रूप है। फिर हम देखेंगे क्या आगे,
त्रिकोणमितीय फलन और सभी समीकरण, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हमारे, जैसे हम इसमें त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, चाहे रेशियो फार्मूला हो हमारा, आइडेंटिटी फार्मूला हो, स्क्वायर फार्मूला हो, इन्वर्स फार्मूला हो, उसे हम इसमें देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उसे देखेंगे। लेकिन याद रखें जो आपका ये त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन के मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा अच्छे से। यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न मैं कह रहा हूँ मिल सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न तो मिनिमम लेकर चलिए त्रिकोणमिति से, ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति मिला लें तो 4 से 5 प्रश्न आप मान कर चलिए आपको मिलेंगे, ठीक है। और सब इसके बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड है, एक बार उसे हमने प्रिपेयर कर लिया तो वो क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हमारी जिम्मेदारी है वो आपको याद कराएंगे और लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कराएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद करेंगे वैल्यूज़ एंड टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो यहाँ वैल्यूज़ और टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। तो ये आपका क्या है, ये त्रिकोणमिति एवं फलन के मान है, ठीक है। तो जैसे वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ आपको पता होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट सेक, कोसेक, उनकी वैल्यूज़ हम देखते हैं। और केवल 0 to 90 नहीं, हर एक कोऑर्डिनेट में चारों चतुर्थांश में हम देखते हैं। और डिफरेंट बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसे हम देखेंगे इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। इसके बाद देखिए दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, तो ये इसी के फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। ये आपका त्रिकोणमिति पर ही बेस्ड है। तो समझिए ये चैप्टर्स एक ही हैं, उसी को अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये डिफरेंट चैप्टर मैं नहीं कहूँगा, ये जो त्रिकोणमिति आपकी चल रही है ऊंचाई और दूरी तक मानकर चलिए, ये जो है कि सिमिलर है, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन और सूत्र देखेंगे, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड फॉर्मूलेज। उसके बाद ऊंचाई और दूरी देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जितना भी है हमारा, ये अलग अलग सब टॉपिक है त्रिकोणमिति का ही, इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। ऊंचाई और दूरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न आपका निश्चित है आएगा। वही हमने कहा कि टोटल मिला लें तो 3-4 प्रश्न आप मान लें इससे आएगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से यहाँ तक ये को रिलेटेड है, तो इन सभी को हम इम्पॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है, इन सभी को हम इम्पॉर्टेंट मानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम भी आपका इसी का एक पार्ट है त्रिभुज का, तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सीरियस हैं एग्जाम के लिए, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत स्ट्रांग है, होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला, तो इसे आप नोट कर ले, ठीक है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ऐसे अगर आप चाहेंगे कि इसका PDF आपको मिल जाए तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जुड़ जाएंगे। उसमें आप सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक मैथ सिलेबस, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है, उसे डायरेक्ट आप वहाँ से निकाल सकते हैं, साथ साथ में ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। तो अगला देखेंगे यहाँ पर, ये नेक्स्ट है हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, यहाँ सर्कल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 3 पार्ट है आपका, ठीक है, 3 पार्ट है हमारा मेंसुरेशन का, जिसमें हम क्या देखते हैं, ज्योमेट्री का ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज, और सर्कल देखेंगे, वृत्त, और रेखा देखते हैं, लाइन, ये तीनों हम देखेंगे। तो ट्रायंगल हमारा हो गया। यहाँ देखिए सर्कल, वृत्त की बात हो रही है तो वृत्त की स्पर्श रेखा, सर्कल का टेंजेंट देखेंगे, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो जो समतल आकृतियां हैं, मतलब 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशनल शेप जो है हमारे त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज, उनका एरिया क्या होता है और उनका परिमाप क्या है, उसे इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 3D हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ये जो घन घनाभ है ये आपका जो है कि मेंसुरेशन का 3D पार्ट है, मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का 3D सेक्शन है, जिसमें हम कौन कौन सा शेप पढ़ते हैं, घन है, घनाभ है, सिलेंडर है आपका, ठीक है, बेलन जिसे कहेंगे, ठीक है, वृत्त, सर्कल, सॉरी सर्कल नहीं, स्फेयर बोलेंगे, गोला, ठीक है, हेमीस्फेयर देखेंगे, कोन देखेंगे, शंकु, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इसके साथ साथ 3D में कुछ सेक्शंस और हैं जो पूछे गए हैं हमारे, जैसे प्रिज्म है, पिरामिड है, फ्रस्टम है, छिन्नक, इनको हम देखते हैं। तो इसमें आपका इनका हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। यहाँ जो प्रश्न बनता है इनके आयतन पे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित बनता है।
तो ये आपका जो घन, घनाभ तथा वेलन है ये इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म, पिरामिड, शंकु और गोला ये आपका इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद समकोण, कार्तीय, सूचकांक। तो ये समकोण, कार्तीय, सूचकांक जो है आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं राइट एंगल कार्टेशियन इंडेक्स, ठीक है, इसे हम देखेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, और उसके बाद आएगा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैट्रिक्स देखिए जो लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो लेटरल एंट्री वाले हैं आफ्टर 12th उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जिसे हम सारेडी बोलते हैं, ठीक है, आव्यूह और सारेडी ये आपका है, ठीक है। तो ये टोटल 37 चैप्टर हैं, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। इसे अगर आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। पेपर आपका थोड़ा टफ और डिफ़िकल्ट ज़रूर आता है। अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के पूछे गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बना सकते हैं अपनी मैथ्स को। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम ज़्यादा करें और रेगुलर रिवीजन अगर करते रहें तो एग्ज़ाम में 100% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़कर अच्छा स्कोर किए हैं, तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर ऐसे उनका सिलेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्शन का डाला हुआ है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट गया है हमारे कोचिंग से। और जो बैचेस बच्चों ने ज्वाइन किए थे, आप भी ज्वाइन करना चाहें तो विजन क्लासेस गोरखपुर का ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। उस पर आपको मिल जाएगा, डिटेल में कंप्लीट डालेंगे विजन क्लासेस गोरखपुर, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। उससे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बैच को आप ज्वाइन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक यहाँ पर @vision classes गोरखपुर 233 है, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से आप जो भी PDF चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा सर्च करते ही, ठीक है, अपलोडेड है। और आप फेसबुक पेज से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी अपडेट हो तो तुरंत फीड कर दिया जाता है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो लास्ट ईयर के सेलेक्टेड हैं। इसके बाद अगर कंप्लीट सिलेक्शन हमारा आप देखना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग का ऑफलाइन बैच का, ऑनलाइन बैच का, दोनों कंप्लीट सिलेक्शन हमने डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, वहाँ आप जाकर देख लें। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इम्पॉर्टेंट बस इतना है कि आप हमारा बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले डेमो लीजिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं ऑनलाइन तो वहाँ भी जाकर डेमो लीजिए, टीचर से पढ़िए और देखिए कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम सबसे बेहतर पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है, कंटेंट हमारे ज़्यादा अच्छे हैं, फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्री ऑफ कास्ट, बिना कोई चार्ज के आप जो है कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर या फिर ऐप पर जाकर देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स को। और वहाँ से अगर आपको लगता है कि हाँ टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं प्रॉपर, यहाँ से हमारा सिलेक्शन होगा, फिर आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो बैच आपका होगा, हमने जैसा कि शुरू में बताया, मात्र 499 में आपका बैच होगा, ठीक है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट 6 मंथ का आपको बैच मिलेगा, 6 महीने का, जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर भी होंगे, लाइव क्लास भी होगी। जो लाइव क्लास चल जाएगी वो रिकॉर्ड हो जाएगी, उसे आप दोबारा कभी भी रिवीजन करना चाहें तो ऐप में ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सारे कंटेंट आपको मिलेंगे इतने में, इसके बाद आपको कोई भी चार्ज, कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के अलग फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, टेक्निकल फील्ड से ही हैं सारे, बीटेक किए हुए हैं अच्छे कॉलेज से, और टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत लंबा है, 7 से 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आपको एक बेटर गाइडेंस मिलेगा उनके द्वारा, जिससे आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल और जो ऐप है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर आप क्लिक करें, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, उससे आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।